हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ और कॉम्प्लिकेटिव सर्किट की, जिनको हम मिरर के माध्यम से और फोल्डिंग के माध्यम से क्या करेंगे, हल करेंगे। जो मैंने इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बताया जा चुका है। तो आपको अगर उन वीडियो को देखना है तो आप बेल आइकन दबाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक सर्किट है इस प्रकार से। ठीक है, ये आर है, ये भी आर है। और इस प्रकार से ए और बी पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम मिरर से कर रहे हैं इसे। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मिरर में बताया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो करवा देंगे I1 और I2। ठीक है, अब देखो मिरर का मतलब होता है कि ये दोनों ही क्या है, सेम होने चाहिए। जैसा पार्ट ये है वैसी पार्ट ये। तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि दोनों ही पार्ट क्या है, सेम है। तो मतलब I1 अगर यहाँ है तो I1 यहाँ भी होगी, और I2 यहाँ है तो I2 यहाँ भी होगी। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो I2 है वो डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब जो I2 की वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है। तो मतलब ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इनको हम अलग कर सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R, और बाकी हम सेम कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। और ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा R और ये आपका 2R हो चुका है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अलग हो चुका है। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से सर्किट बन चुका है। ठीक है, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये दोनों सीरीज में है। ये हमारे ए और बी पॉइंट है, जिनके बीच में हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 2R हो जाएगा, भी 2R हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब हमने सर्किट को काफी आसान बना दिया, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये 2R है, ये भी 2R हो जाएगा, और इसके पैरेलल में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे इस ब्रांच को कनेक्ट कर दिया है। ये भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और ये दोनों भी 2R हो जाएंगे। और ये हमने यहाँ पे 2R कर दिया है सर। अब देखो जो सेम वैल्यू होती है तो हम उतने टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो मतलब हम इस सर्किट को बना सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारा R हो जाएगा, और ये हमारा 2R है, ये हमारा 2R है, और ये भी क्या हमारा R है। ये हमारा A और B पॉइंट हो चुका है। ये टोटल 5R हो जाएगा, 2, 3 और 2, 5R। तो 5R उसके पैरेलल क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अगर पैरेलल का पता करना है तो दो जहां पे भी करंट डिवाइड होती है, देखो ये करंट यहाँ से पूरी ट्रेवल होके जाएगी, इसलिए क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, उसके साथ ही पैरेलल में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5R इंटू R अपॉन 6R, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 6R। ठीक है, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5R/6। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे मिरर के हैं। अब हम कुछ फोल्डिंग के सवाल देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक, अब हम दूसरा सवाल करते हैं इसमें। अब हम फोल्डिंग से करेंगे, कोशिश करेंगे कि फोल्डिंग को, क्योंकि फोल्डिंग एग्जाम्पल हम कर चुके हैं वैसे पहले कि किस प्रकार से किया। आज हमारी बारी है फोल्डिंग। देखो फोल्डिंग के लिए हम एक सवाल लेते हैं, ये इस प्रकार से सेम ही सवाल है दोनों को। आप लोग दिखाई दे रहा होगा। ये अभी हमने इसको थोड़ा चेंज करेंगे हम इसके कनेक्शन में। हमने ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस टाइम। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अब ये फोल्डिंग है, क्योंकि दोनों ही तरफ ही पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। अगर दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल है तो मतलब क्या है, फोल्डिंग है। अगर हम फोल्डिंग, हमने बताया था कि हम यहाँ बीच से सेंटर से क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों ही पार्ट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, देखो जहां जहां सेम पोटेंशियल है वहां पे हम सेम पोटेंशियल कर देंगे। ये x होगा तो ये भी क्या होगा, फिर x रख देंगे। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल y हो जाएगा, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा।
और यहाँ का जेड होगा तो यहाँ का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और यहाँ का पोटेंशियल हम ओ ले लेते हैं। अब देखो मैंने कहा था जब सेम पोटेंशियल होता है तो दोनों ही क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल कहाँ होता है, जहाँ पे सर्किट क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके, और ये इसके, और ये भी दिख रहा होगा, ये भी क्या है, दोनों सेम पोटेंशियल। तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो ये भी क्या है, ओ पॉइंट से एक्स है, ये भी ओ पॉइंट से एक्स है, तो मतलब दोनों ही क्या है, सेम पोटेंशियल है। तो मतलब ये भी पैरेलल है, ये ओ पॉइंट से जेड है, और ये भी ओ पॉइंट से क्या है, जेड है, मतलब ये दोनों भी क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से होगा, ये सेम पोटेंशियल है। तो सेम पोटेंशियल कब होता है, जब दोनों ब्रांचें क्या होंगी, पैरेलल में होंगी। अब ये और ये ब्रांच पैरेलल में होगी तो मतलब ये कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से ये भी इसके साथ पैरेलल में है। पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम पॉइंट पे है, y पॉइंट पे है दोनों के दोनों। तो ये भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब देखो ये वाला भी क्या है, सेम पॉइंट पे आ रहा है हमारा, तो ये भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब देखो ये वाला भी हमारा क्या है, सेम पॉइंट पे आ रहा है, तो हम इसे भी क्या कर देंगे, R/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सर्किट कुछ डिजाइन हो चुका है। अब देखो ये भी क्या है, सेम पॉइंट पे है, क्योंकि OX, और ये भी क्या है, OX है, और ये भी क्या है, OX है। तो मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये भी R/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर, हमने सबसे पहले क्या किया, जहां जहां सेम पोटेंशियल है, देखो ये वाला पोटेंशियल इसके बराबर है। मैंने कहा था जब पोटेंशियल सेम जब होता है, जब कहीं पे भी पोटेंशियल सेम होता है तो मतलब दोनों ब्रांचें क्या है, पैरेलल में है। तो मतलब ये R इसके पैरेलल है, ये वाला R इसके पैरेलल है, ये वाला R इसके पैरेलल है, और ये वाला R इसके पैरेलल है, और ये वाला R इसके पैरेलल है, और ये वाला R इसके पैरेलल है। तो इस सर्किट को हमने इस प्रकार से बना दिया है। तो आप देख रहे होंगे। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम इसे, ये सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला R हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पैरेलल में है। ठीक है, और ये इसके साथ R/2, और ये भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो ये पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा, R/2। तो एक्चुअल हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा R/2, ये भी हो जाएगा R/2, ये भी हो जाएगा R/2। अब देखो R/2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3R/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे फोल्डिंग से हमने किया है। अब देखते हैं हम इसे मिरर से कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें कहीं ना कहीं मिरर से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार मिरर से करके भी देखते हैं, अगर मिरर से होता है देखते हैं कि होता है कि नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में फोल्डिंग आ चुका होगा। अब देखते हैं इसे एक बार मिरर से करके देखते हैं, ज्यादा अच्छे से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसे फोल्डिंग से किया, अब हम इसे मिरर से करके देखते हैं। मिरर में क्या किया जाता है, अब पोटेंशियल ये ना होकर, क्योंकि हम करंट के हिसाब से इसे करेंगे, तो ये जेड ना होकर, अब देखो यहां से मिरर में क्या कर देते हैं, हम करंट फ्लो करवा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से करंट फ्लो होगी, I1 यहां से हो जाएगी I2। अब देखो ये इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, I1, इसको हम I3, इसको I4 ले लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे भी ये I4 हो चुका है, ये I5 हो जाएगी, I6 हो जाएगी। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये I5 होगी। ठीक है, ये I6 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी I4 हो जाएगी, ये हमारी I3 हो जाएगी। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा करंट सेम हुई, कहीं पे भी कोई भी I5 डिवाइड नहीं हो रही है, I4 भी डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब इस पॉइंट पे कोई भी करंट डिवाइड नहीं हो रही, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, अलग अलग है। तो हम इसे इसी प्रकार से बना देंगे, ये दोनों पॉइंट हमारे क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारा हो चुका है यूं। ठीक है, ये यूं हो जाएगा, और ये यूं। हमने दोनों पॉइंटों को अलग अलग कर लिया है। ठीक है, और ये हमारे ए और बी पॉइंट है। अब देखो ये भी R है, ये R है, ये भी R है, ये हमने समझा। अब देखो ये 2R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा, ये भी 2R होगा, ये भी 2R होगा। तो हम लिख सकते हैं ये 2R हो जाएगा, ये R है, ये भी 2R है, ये भी 2R है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दिखाई दे रहा होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब देखो ये दोनों ही पैरेलल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर R हो जाएगा, क्योंकि जब सेम ब्रांच होती है, सेम रेजिस्टेंस होते हैं, तो मतलब
जितने टाइम्स होते हैं डिवाइड, तो हम ये 2 बार सेम ब्रांच है, दोनों 2 ब्रांच है हमारे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। तो देखो ये आर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमारा सर्किट बन जाएगा, ये हो जाएगा आर, ठीक है, ये भी हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आर, ठीक है, और ये वाली ब्रांच हमारी क्या हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने ए और बी के बीच में, देखो ये भी आर हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल आर है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये हमारा क्या हो चुका है आर हो चुका है। तो देखो ये 3R हो जाएगा, 3R पैरेलल 3R, 2 बार है तो 2 बार, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 3R और नीचे वाला क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअल अगर 2 ब्रांचेज जब कभी भी रेजिस्टेंस सेम होता है और जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, जितने टाइम्स होता है, तो हम कह सकते हैं कि कितने 2 बार डिवाइडेड है, तो हम कह सकते हैं इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा 3R/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो इससे पहले भी हमारा आया था कितना आया था 3R/2 आया था। तो इस प्रकार से हम इससे भी कर सकते हैं, फोल्डिंग और मिरर से दोनों से सवाल को कर सकते थे, ठीक है। आप लोग देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, करंट डिवाइड की, अब जैसा सेम इधर था वैसी करंट यहाँ पे दिखा दी। अब देखो I5 यहाँ पे डिवाइड नहीं हुई है, I4 भी नहीं हुई, इसलिए इन ब्रांचों को हमने अलग किया, फिर हमने इन्हें सॉल्व किया क्योंकि तब इजी हो चुका था, ये दोनों पैरेलल आ गए तो हमने पैरेलल सॉल्व किए, फिर ये सीरीज में जुड़ गए, फिर हमने देखो जब सेम रेजिस्टेंस होता है तो उतने टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3R/2। अब देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। हमारा लास्ट सवाल है, देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल है हमारे इसके लिए। इस प्रकार से हमने बना दिया इसे, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस भी R है, सेम वैल्यू के ले रहे हैं हम अभी, देखो ये भी R हो जाएगा। अब देखो इसमें मिरर नहीं लग सकता है क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस पार्ट आ जा रहा है, जिसके कारण इसमें मिरर नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसमें फोल्डिंग लगा सकते हैं। क्योंकि फोल्डिंग में क्या हो जाता है, क्योंकि देखो इसमें क्या है इक्वली पोटेंशियल हमारा दोनों, अगर हम देखें ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा क्या है B पॉइंट है। अब देखो इसमें हमने क्या लगाया है फोल्डिंग वाला पार्ट, जो फोल्डिंग वाला पार्ट है, अगर हम इसको इस प्रकार से करते हैं ऊपर के लिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, इसमें हम फोल्डिंग लगा सकते हैं। और देखो जब इसमें फोल्डिंग अप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से होगा, ये हमारा A और B पॉइंट के बीच हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा, हम क्या कर लेंगे फिर इसे सेम पॉइंट, क्योंकि फोल्डिंग मतलब ये सेम, अगर हम इसको ऊपर की तरफ करें तो R के सामने R आ रहा है, इसके सामने, क्योंकि देखो जो हमारे पोटेंशियल है, दोनों पोटेंशियल अगर A और B के बीच में देखें तो इक्वली क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अब देखो जब हम मिरर लगाएंगे तो मिरर इसमें लग नहीं पाएगा, क्योंकि मिरर में क्या है बीच में आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो आप, अगर हम बात करें इसमें फोल्डिंग की, तो फोल्डिंग इसमें लगाया जा सकता है। तो ये क्या हो रहा है, सेम पोटेंशियल दोनों इक्वली में क्या कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, हम क्या लेंगे जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे सेम पोटेंशियल ले लेंगे, ये x है तो ये भी x ले लिया जाएगा, ये y है तो ये भी हम y ले लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये हमारे क्या है, अब हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये y क्या है हमारा सेम पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा b है तो ये भी b है, ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। अगर हम इसको a, ये हमारा पहले से a है, मतलब जो पोटेंशियल इसका होगा वो इसका होगा, क्योंकि सारा क्या है पैरेलल एक दूसरे के समान है। तो जो पोटेंशियल इसका होगा, अगर इसका R है तो इसका भी क्या होगा सेम, क्योंकि दोनों पे क्या है सेम पोटेंशियल है। यहाँ पे भी इस R पे भी सेम पोटेंशियल है और इस पे भी क्या है सेम, क्योंकि दोनों ही क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो सेम होगा तो क्या होगा कि ये इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों ही पैरेलल हैं सेम पोटेंशियल पे हैं तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं फिलहाल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2,
तो ये हो जाएगा हमारा R/2, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो ये भी सेम पोटेंशियल पे है, तो इसको हम सेम पोटेंशियल पे ले लेते हैं, R/2। अब देखो ये पॉइंट भी क्या हो जाता है सेम पोटेंशियल पे, क्योंकि y और x के बीच में, ये भी y और x के बीच में, तो ये भी क्या हो जाएगा R/2, ठीक है। अब देखो लेकिन ये हमको ऐसे उतारना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई ये, क्योंकि ये हमारा एक ही रेजिस्टेंस है, इसके साथ कोई ना तो पैरेलल में है, तो मतलब इसको हमको डायरेक्ट उतारना पड़ेगा, तो इसको हमने डायरेक्ट उतार लिया। अब देखते हैं, बात करते हैं इसकी। अब देखो ये वाले जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, तो ये देखो ये दोनों ही पॉइंट क्या है x, और ये दोनों पॉइंट क्या है y है। और देखो कभी भी अगर सेम पोटेंशियल कहीं पे वो होता है, ये देखो ये यहाँ पे क्या है, इस R पे सेम पोटेंशियल, तो मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये भी सेम पोटेंशियल पे है, तो इसमें भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए हम इसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसे हम जब रिमूव करेंगे, बाकी हमारा पैरेलल हो चुका है, मतलब इन दोनों ब्रांचों का कोई महत्व नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए और बी के बीच में हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल। क्योंकि देखो अगर यहाँ से हम ए पॉइंट से अगर करंट फ्लो करवाते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से कोई करंट फ्लो कराते हैं, तो I1 और ये हो जाएगा I2। तो देखो ये तो यहाँ से पूरी ट्रेवल होके जाएगी I1, और I2 यहाँ से पूरी ट्रेवल होके जाएगी, और I1 यहाँ से चली जाएगी, तो मतलब ये तीनों क्या है सीरीज में है। तो ये हो जाएगा 3R/2, और इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा R, तो ये हो जाएगा 3R/2 प्लस R, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा आपका 3R²/2, और ये हो जाएगा कितना 5R/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R से R, तो ये कितना आ जाएगा 3R/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसमें मेथड कौन सा, तो हम किससे कर रहे थे, फोल्डिंग वाले से इसे अप्लाई कर रहे थे। मिरर वाला इसमें लग नहीं सकता था क्योंकि बीच में हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल वाला इसलिए लगाया क्योंकि दोनों ही क्या है इक्वली में क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, जब इसमें लगाया गया है, मतलब सेम पोटेंशियल पे दोनों साइड है। तो इस प्रकार से आई होप आप लोगों को समझ में वीडियो आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।